नमस्कार। राधे कृष्णा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2023 के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस योजना के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आपको वर्ष में 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं और आपको ये नया आवेदन आधार से किस तरीक़ा से 2023 में करना है, कैसे आप अपने फॉर्म को अप्रूवल कर पाएंगे, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इस योजना के तहत 6,000 रुपये वर्ष में 3 किस्तों में आपको दिए जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा पीएम किसान सम्मान निधि, और इस पर पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। आपको न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन, और आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने आधार नंबर इसमें दर्ज करने होंगे और एक मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर आधार में लिंक हो, आप कोई भी मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और आपके सामने आपने मोबाइल नंबर जो दर्ज किया उस पर OTP आएगा, उसको OTP को उसमें सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर एक और बार आपके आधार नंबर में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। अगर OTP नहीं आया तो आप रीसेंट OTP कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसमें OTP दर्ज करना है और आपको याद रखना होगा कि आपको एक कैप्चा कोड इसमें भरना ही होगा। इसके बाद ही आपका OTP सबमिट हो पाएगा। वो OTP सबमिट करने के बाद आपको कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद वेरीफाई आधार OTP पर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और आपको जहाँ पे आपकी ज़मीन है उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसकी तहसील सेलेक्ट करनी है और उसका जहाँ आपकी ज़मीन है उस वहाँ का विलेज, जिस विलेज में आपकी ज़मीन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। याद रखना आपको इसमें अपना एड्रेस दर्ज नहीं करना है। इसके बाद ऑटोमेटिक फार्मर नेम, जेंडर, कैटेगरी आपको इसमें सेलेक्ट करने के लिए OBC और जनरल वालों को जनरल एवं अदर्स इसमें सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको फार्मर टाइप, अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो आपको स्मॉल, और उससे ज़्यादा है तो आपको अदर्स सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने आधार मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑटोमेटिक आधार से इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आता है लैंड रजिस्ट्रेशन ID। ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID इसमें आपको किस प्रकार दर्ज करनी है, आपको कहाँ से मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा। लैंड रजिस्ट्रेशन ID ज़्यादातर किसानों के पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान में ज़्यादातर किसानों को यह ज़मीन विरासत में अपने पूर्वजों से मिली हुई है। लैंड रजिस्ट्रेशन ID अगर आपने किसी से ज़मीन खरीदी है और आपने जब रजिस्ट्री कराई होगी तो इसमें आपको ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर किसानों की ज़मीनें विरासत या पुश्तैनी है, तो आपको इसमें अपनी ज़मीन के खसरा नंबर दर्ज कर देने हैं। इसके बाद आपको अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करने होंगे। इसके बाद आपको इसमें पूछ रहा है कि आप PM किसान मानधन योजना के लिए भी साथ में आवेदन करना चाहते हैं, तो अब इसमें आपको नो कर देना है, क्योंकि इसमें से कुछ पैसे आपके खाते से कटते हैं। आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है और आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आपकी ज़मीन जॉइंट है या सिंगल है। इसका मतलब है कि आपकी ज़मीन में जो रजिस्ट्री है उसमें कितने लोगों के नाम है। अगर आपके अकेले के नाम है तो आपको सिंगल सेलेक्ट कर लेना है, अगर ज़्यादा का नाम है तो इसमें जॉइंट सेलेक्ट करने का लेना है। इसके बाद आपको अपनी ज़मीन की डिटेल ऐड करनी होगी। इसमें आपको अपने खाता नंबर दर्ज करने होंगे, इसमें खसरा नंबर दर्ज करने होंगे और एरिया, जितनी भी ज़मीन आपको इसमें दर्ज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने लैंड ट्रांसफ़र कि आपको ये ज़मीन 1 फरवरी 2019 से पहले मिली है और 1 फरवरी 2019 के बाद, अगर आपको 19 से पहले मिली है तो आपको बिफोर सेलेक्ट कर लेना है, और अगर बाद मिली है तो आपको आफ्टर 1 फरवरी 2019 इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स कि आपको ये ज़मीन किससे मिली है। इसमें अगर आपके मृत पिता से मिली है तो ये सेलेक्ट कर लेना है, मृत फादर से मिली है, मृत हस्बैंड से मिली है तो उसको आपको डेट ऑफ हस्बैंड सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी ज़मीन विरासत में मिली है तो आपको
ये एन सेंटर लैंड सेलेक्ट करना होगा, और आपने खरीदी है तो परचेज ऑफ लैंड सेलेक्ट करना होगा। इस तरीक़ा से आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स में सेलेक्ट करनी होगी। लैंड ट्रांसफ़र डिटेल सबमिट करने के पश्चात आपको आगे बढ़ना होगा। इसके बाद आपको अपनी लैंड डेट, जो ज़मीन आपको मिली है उसमें इसकी डेट भरनी होगी। आपको जैसे ये ज़मीन जिस दिन जिस तारीख को और जिस सन में मिली है उसको आपको दर्ज करना है। आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप इसमें अंदाजे से वो भी दर्ज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद आपको पट्टा नंबर है तो उसको दर्ज कर लेना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, इसमें आपको उस व्यक्ति के आधार नंबर दर्ज करने होंगे जो इस ज़मीन का पहले मालिक था, मतलब जो यह ज़मीन जिसके पहले नाम थी। अगर आपके पिता के नाम थी तो आपको उनके आधार नंबर इसमें दर्ज कर लेने हैं और आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी ज़मीन की डिटेल इसमें ऐड हो जाएगी। और आप अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं ये, और वापस चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई और भी ज़मीन है तो इसमें आप ऐड करके और क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्री है जो इसमें पीडीएफ फाइल के रूप में चूज करके इसमें सेव करनी होगी, और सेव पर क्लिक करने के पश्चात आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद हम आपके जो आपको एक किसान आईडी, फार्मर आईडी मिल जाएगी जो आपको बाद में काम आएगी, इसको आपको सेव कर लेना है। इसके बाद हम आपके फॉर्म का स्टेटस, अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे देख पाएंगे, इस पर क्लिक करते हैं और वापस आ जाते हैं। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के साइड में एक स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा और अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर इसमें दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म की जो स्थिति है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कोई भी खाता नंबर और IFSC कोड नहीं मांगा गया है तो ये पैसे आएंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पैसे जो आपके आधार में जो खाता नंबर लिंक है उसमें आपके ये पैसे आ जाएंगे, और इस तरीक़ा से ये आप अपने फॉर्म की स्टेटस देख सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।